बाद भी अखिलेश यादव को लगता है कि केजरीवाल की तरह मुफ्तखोरी का नशा बांटने से वो उत्तर प्रदेश जीत जाएंगे। लेकिन हाँ। इस देश में पहली बार कोई चीफ मिनिस्टर अपने विकास के नाम पर वोट मांग रहा है। मुझे लगता है कि शायद चंद्रबाबू नायडू ने एक बार कोशिश की थी, लेकिन इस देश में राजनीति ऐसी हुई है कि जाति के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पे। क्या आपको लगता है कि संभव है कि अखिलेश यादव का जो विकास का, योगी का जो विकास है, उस पर अखिलेश की जो ठगी की जो आप बात करें, आप कह रहे हैं कि अखिलेश की ठगी पर योगी का विकास हावी होगा, किस तर्क के आधार पर सर आप ये कह रहे हैं? हाँ मनीष जी, देखिए हम लोग रोजगार पे, आवास पे, बिजली पे, पानी पे ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लगातार कर रहे हैं। तो योगी बाबा ने क्या विकास किया वो आप लोग के सामने अभी हम लोग और 2-3 दिन उस पर चर्चा करेंगे। तो योगी बाबा का विकास तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। जब मैंने कहा 4 दिन में चर्चा हम लोगों की, बाकी आपको खूब सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अब उसके इस विकास की लड़ाई अखिलेश यादव की ठगी के इतिहास से कैसे है। मैं क्यों कह रहा हूँ अखिलेश यादव की ठगी का इतिहास। मैं 2012 के इनके घोषणा पत्र, जो इन्होंने मनीष जी भी कहा ना कि मैं बिजली 300 यूनिट फ्री दूंगा, तो ये आपके दर्शकों को बता रहा हूँ और दर्शक आगे इसको प्रचारित करें कि ये बिजली बिजली फ्री देने का वादा कैसा है। ये वादा करके वोट लूट लेना, ठग लेना, और उसके बाद उस वादे से मुकर जाना, भूल जाना, ये इनका इतिहास है। और ये अभी आप सुन के चौंकेंगे। मनीष जी, 2012 का चुनाव, बड़े अब 10-12 अभी गिनाता हूँ आपको। इनके चुनाव इनके घोषणा पत्र में इन्होंने वायदा किया था बाकायदा हर मीटिंग में कि हम एक किसान आयोग बनाएंगे। किसान आयोग हम्म। बनाएंगे जहां किसानों की सारी समस्याओं का समाधान वहीं पर होगा। वो पूरे 5 सालों के उस किसान आयोग का कभी गठन ही नहीं हुआ। समस्याएं आना और जाना तो छोड़ दीजिए, 5 साल में वो किसान आयोग कभी बना ही नहीं। उसके बाद इन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने का था, उससे मुकर गए, तो सब लोग आप जानते हो, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। हम्म। फिर इन्होंने फिर इन्होंने मनीष जी का एक बहुत बड़ा वादा किया था जिसका ये लोग कोई जिक्र नहीं करते। इन्होंने कहा था हम्म। लघु एवं सीमांत किसान, ये करीब करीब 1 करोड़ है उत्तर प्रदेश में। इन्होंने कहा हम्म। था लघु एवं सीमांत किसान जो है, जिनकी 65 वर्ष की आयु है, उनको हम महीने की पेंशन देंगे, किसान पेंशन देंगे। जब सरकार बन गई, वो नहीं दी पेंशन इन्होंने। ये बता रहा हूँ कि कैसे झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के कैसे वोटों को ठगते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि किसानों की दुर्घटना पे उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा, अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती किसान की तो उसको 5 लाख रुपए मुआवजा देंगे। मनीष जी, पूरे 5.25 साल नहीं दिया। और जब चुनाव सर पे आके खड़े हो गए, तब इन्होंने सितंबर 2016 में, जनवरी फरवरी में चुनाव होना था 2017 में, तब दिसंबर 2016 में इन्होंने किसान दुर्घटना उसका कि 5 लाख के मुआवजे घोषणा की। ये कानून बना। 5.25 साल तक इन्होंने सांस नहीं ली अपने इस मुद्दे पे। और सबसे महत्वपूर्ण मनीष जी, जो अभी इन्होंने कहा ना कि हम बिजली फ्री कर देंगे, 2012 में इन्होंने कहा था कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे। ये 10 साल पुराना वादा हो गया, और 5 साल रहे किसानों को बिजली फ्री नहीं मिली थी। नहीं। तो ये जो 300 यूनिट का बिजली का वायदा है, ये उसी तरह का कि आप इनको वोट दे दो, बिजली बिजली कहीं फ्री नहीं होनी है। मतलब अब तो इन्होंने पूरे प्रदेश के लिए ठेका ले लिया। तब इन्होंने खाली कहा था किसानों की बिजली हम, किसानों की बिजली हम फ्री कर देंगे, और वो पूरे हम्म। 5 साल नहीं हुई। और आगे इनको याद दिलाता हूँ, इन्होंने कहा मेडिकल शिक्षा में मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे, नहीं बिल्कुल। दिया। मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में 18% आरक्षण देंगे, नहीं दिया। प्रदेश पुलिस और पीएसी, यहाँ का प्रदेश का बल है, वो सुरक्षा बल है। पुलिस और पीएसी में स्पेशल कैंप लगा के मुसलमानों की स्पेशल भर्ती की जाएगी। वो 5 साल कभी वो कैंप ही नहीं लगा, भर्ती होना तो बड़ी दूर की बात है, वो कभी कैंप ही नहीं लगा 5 साल तक। हाँ, अब आ जाइए फिर मोदी जी, इन्होंने घोषणा की थी उसी चुनाव में कि हम बेरोजगारों को 12,000 रुपए साल का बेरोजगारी भत्ता देंगे, यानी 1,000 रुपए महीना। और आपको ताजुब होगा कि 1 साल बटा, वो भी केवल 11% लोगों को। 1,35,00,000 बेरोजगार थे जब ये छोड़ के गए। 1 साल 11% लोगों को बटा, उसके बाद ये स्कीम खत्म कर दी गई। तो ये रहा। उसके बाद जो लैपटॉप और टैबलेट देने के लिए उनका था, इंटर वालों को लैपटॉप और हाई स्कूल वालों को टैबलेट। टैबलेट पूरे 5 साल कभी बचा ही नहीं, एक भी टैबलेट नहीं बटा हाई स्कूल पास करने वालों को। और
जो लैपटॉप था वो करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों ने इंटरमीडिएट पास किया था 5 साल में, और अब तो अखिलेश यादव अपने मुंह से कहते कि हमने 15 लाख लैपटॉप बांटे। पास किया था 1.5 करोड़ ने, लैपटॉप बटे थे 15 लाख, टैबलेट किसी को बटे ही नहीं। और इसके बाद मनीष जी इन्होंने एक घोषणा ये की थी, ये आपको दर्शकों बता रहा हूँ कि ये जो 300 यूनिट बिजली, इसकी सच्चाई क्या है, ये किस तरह से झूठ बोल के ठगने का, इनके ठगने का इतिहास बता रहा हूँ आपको। इन्होंने मनीष जी ये घोषणा की थी कि लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन तक एजुकेशन फ्री, सरकारी स्कूलों में फ्री, साथ में कहा था प्राइवेट में भी फ्री कर देंगे इसको, जो प्राइवेट स्कूल हैं। और आपको ताजुब होगा, पूरे 5 साल तक प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, सरकारी कॉलेजों में भी वो एजुकेशन फ्री नहीं होती, फीस देनी पड़ रही थी लड़कियों को। और उसके साथ साथ इन्होंने इनकम टैक्स देने वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए कहा था कि जो व्यापारी इनकम टैक्स देता है उसको हम 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस बीमा देंगे। एक भी व्यापारी को नहीं मिला, वो योजना कभी लागू नहीं हुई। ये बता रहा हूँ कि ये इनकी ठगी कैसे चलती है चुनाव के समय में। फिर मनीष जी ये तो हो गए जो इन्होंने 2012 में वायदे किए थे। फिर आया लोकसभा का 2014 का चुनाव, तब इन्होंने फिर वायदे किए इन्होंने। और तो जो पुलिस पीएससी की रिजर्वेशन तो था ही, इन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की एज हम बढ़ा के 65 साल कर देंगे, नहीं की। ग्रामीण, हाँ सब इसका तो हम लोग स्वास्थ्य में जिस दिन बात करेंगे तब करेंगे, लेकिन बता दूं इन्होंने कहा था कि सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम मिनी एम्स खोलेंगे, अस्पताल नहीं मिनी एम्स खोलेंगे कि रूरल एरिया में एक मेडिकल, 5 साल में एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। और एक जो जो काम ये कर सकते थे इनकी सरकार थी, इन्होंने कहा था एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और जितनी भी पैथोलॉजिकल जांच है उसको हम फ्री कर देंगे, कोई पैसा नहीं देना। ये इनके फ्री का हिसाब किताब बता रहा हूँ, ये कैसे ठगते रहे। कहीं कोई फ्री नहीं हुआ, सबको पैसे देने पड़ते थे 5 साल तक, सबने पैसे दिए और वो फ्री नहीं हुआ, जो इन्होंने कहा था हम फ्री कर देंगे। और तो और इन्होंने कहा है किडनी, हार्ट, लीवर और कैंसर, इन बीमारियों का इलाज हम फ्री कर देंगे। वो भी कभी नहीं हुआ, वो कभी नहीं हुआ। आप बोर हैं और एकदम। तो ये जो 300 यूनिट बिजली है ये भी कभी नहीं होगी। ये मैंने इतनी लंबी जो सूची गिनाई है वो इसीलिए गिनाई जी है जी। कि ये ठगी है। तो मैंने कहा ना योगी बाबा का विकास, देखिए योगी बाबा जा रहे हैं तो आपको विकास बता रहे हैं, हम ही लोगों ने आपको गिनाया, वो तो बहुत डिटेल में बता रहे हैं कि कितने बिजली पहुंचाई, कितनों को पानी पहुंचाया, कितनों को रोजगार मिला, कितनों को आवास मिला, बड़ी लंबी सूची है। लेकिन इनका मैंने बताया कि ये जो मोटी मोटी चीजें थी इनमें कुछ नहीं हुआ। 10-12 तो मैंने अभी आपको गिना दी कि ये बड़ा एक सपनों का सुंदर महल सजाते हैं। और इसीलिए कहा था मनीष जी के वो टाइटल बिल्कुल ठीक है कि योगी बाबा का विकास और उनके ठगी का इतिहास, ये बराबर है। सर मगर आपको क्या जी, हाँ हेलो, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आज कहाँ पे मुझे लगता है एक एक चीज को सतीश जी ने आज सामने रख दिया आइए है। आइए ये ठगी, आइए। ये बेईमानी कैसे है, ठीक केजरी स्टाइल में मुफ्तखोरी का नशा उत्तर प्रदेश की जनता को दिया जा रहा है। और आज हाँ उन्होंने हाँ खोल बिल्कुल करके रख दिया कि अभी जो बताया जा रहा है जिस मुफ्तखोरी की बात, सचमुच क्या अखिलेश यादव का ये अतीत रहा है। सर आपने पूरे एक एक पॉइंट बता दिए कि अतीत में इन लोगों ने जो वादा किया है वो एक भी पूरा नहीं किया। लेकिन कौन एक नहीं पूरा किया। महत्वपूर्ण पॉइंट, एक महत्वपूर्ण पॉइंट, इनका जो वोटर है, जो जिहाद चाहता है, जो हिंदुओं का कत्लेआम चाहता है, आप देख रहे हैं तो जितने भी ये नाहिद है वो कहता है कि हिंदुओं से समान मत लो। ये जो एक तो उनका जो एक ऐसा समाज है, जो वोट है, जो जो जिसके अंदर घृणा है कि किसी ढंग से अखिलेश आ जाए और अराजकता आ जाए, तो उन्हें तो मुफ्तखोरी से मतलब भी नहीं है। एक समाज, एक जाति जो एमवाई समीकरण को लेकर बात करते हैं, उन्हें तो अराजकता चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में रहते हैं सालों से, करीब एक दशक से, 12 साल से मैं भी एनसीआर में ही रहता हूं दिल्ली से अलग उठ करके। तो नोएडा और गाजियाबाद में रहने के दौरान हमने अखिलेश यादव की सरकार और योगी की सरकार में प्रशासन में आसमान धरती का अंतर देखा है। किस तरह से एक समुदाय विशेष के, आप खुल खुल के कहिए कि मुसलमानों के लिए एफआईआर करना, रद्द करना एक तरह से अघोषित रूप से मना था। ये हर पत्रकार जानता है कि अघोषित रूप से एफआईआर मना था उनके ऊपर, कि आप एफआईआर नहीं कर सकते।
तो ऐसे लोग जिनको आजादी चाहिए अपराध करने की, उन्हें क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना से, उन्हें क्या मतलब है मुफ्त की बिजली से, उन्हें क्या मतलब है कि अखिलेश यादव उन्हें मुफ्त में 300 वाट दे? आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या आज की तारीख में भी इस सेलेक्टिव वोटरों के नहीं, लिए? नहाने नहीं, ये देखिए, इसीलिए इसीलिए इनको मुंह की खानी पड़ रही है। और इस बार तो ये फैक्टर बहुत ज्यादा असर दिखा रहा है मनीष जी। इनका चॉइस ये है, सोशल मीडिया केवल के जो कारण, मुख्तार मुख्तार और सोशल अनीस को मीडिया के छोड़ कारण। दीजिए। हाँ, जैसे 2013 में उस दंगे का जो मेन मास्टरमाइंड था, एक मौलाना था उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। वो पता चला कि साहब वो मुलायम सरकार से नाराज है, तो उसको मेरठ से स्टेट प्लेन भेज के बुलवाया गया लखनऊ, और मुख्यमंत्री निवास में बुला के उसकी दावत आवत की गई, इसको मनाया गया। ये खबर सबको पता चल गई, पूरी मीडिया में छपी हुई। तो ये अराजक तत्वों को तो ये बढ़ावा देते ही हैं। ये आप किसी से पूछ लीजिए, आज ये मुख्तार और अनीस, मुख्तार और अतीक की जिनकी बात हो रही है, या जो भी बाबा ने कुछ लोगों को निपटा दिया, मुकीम काला और फलाने डिमाके, ये किसके शासनकाल में पले पने पनपे बड़े? समाजवादी पार्टी के। लेकिन मनीष जी, उससे देखिए आम मुसलमान जो बिल्कुल गरीब तबके का है गांव में, अब की एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है। जी अब जी वो जी जी। कितना सही जाता है, देखिए तो चुनाव परिणाम बताएंगे। कि जब बहुत निम्न वर्ग का मुसलमान है गांवों में, शहर वाला तो नेतागिरी करने लगता है, पंचर वाला, उसको शौचालय मिला है, घर मिला है, बिजली मिली है, सब मिला है। तो पूरा तो नहीं, क्योंकि ये इनके यहाँ तो मुल्ला बहुत प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन पिछली बार एक अनुमान लगा था कि ये लोग 7% 5 से 7% वोट मुस्लिमों का मिला है। लेकिन अब की ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनमें उनका करीब करीब 20% वोट, वो जो बिल्कुल पसमानदा मुसलमान जिसे कहते हैं, गांव में रहने हम्म। वाला, वो किसी हम्म। की सुन नहीं रहा है। वो बहुत सुन नहीं। खुलकर बात कर रहा वो खुलकर बात कर रहा है कि इन लोगों ने हमको कभी कुछ नहीं दिया, और ये योगी और मोदी जिसको तुम लोग गाली देते हो, इसने हमको घर दिया, पानी दिया, बिजली दी, शौचालय दिया, और वो पूरे कोरोना में हमको बराबर का राशन दिया, कोई भेदभाव नहीं किया। नहीं। तो अंततः मनीष जी, है तो वो भी मनुष्य ना। और वो गांव में बिल्कुल सही। अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको नेतागिरी से, मौलाना से, मुख्तार से, अतीक से कोई लेना देना नहीं। और इन लोगों की सरकार वो लोग 4 4 बार देख चुके हैं। तो मुझको अभी जो फीडबैक मिला है, अभी कितना सही उतरता है चुनाव परिणाम बता देंगे। लेकिन इनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। और सबसे खास बात, जैसे नाहिद आहिद हुसैन है, अभी कल में कल मेरे ख्याल से आपसे बात हुई थी मनीष जी, जी जी जी। कि एक एक बहुत बड़ा चेंज कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक मिनट, ये फोन पे है। हेलो। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात जिस हाँ सवाल पे मैं ला रहा था, वो मूल हाँ हाँ, उद्देश्य यही बता रहा था कि इस बदले दौर में फर्क पड़ा है। अब तो विकास मुद्दा सवेरे आइए, है, सवेरे आइए, सवेरे आइए। क्योंकि बीते दिनों ठीक में ठीक। जो इस देश में असंभव था कि घर घर बिजली होगी, आम आदमी अब महसूस कर रहा है कि वो चीजें हो रही है। सर, मैं वही आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा था, ये कहते हुए कि अब लोग फील कर रहे थे कि मैं अपने गांव को लेता हूं, बिहार में मेरा गांव क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से नंबर 2 पे था, लेकिन आज तक हमारे गांव में बिजली नहीं थी। ललित नारायण मिश्र जब रेल मंत्री थे, तो मिथिला में उनका बड़ा प्रभाव था। उस दौरान हमारे यहाँ 70 के दशक में पानी टंकी और तमाम चीजें थी, लेकिन बिजली नहीं गई। आज हमारे को, हमने खुद पार्लियामेंट में बतौर जर्नलिस्ट, उस समय पीयूष गोयल देश के बिजली मंत्री थे, हमने अपने गांव के कुछ प्रतिनिधियों से, अपने सांसद जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं अजय निषाद, उन्हें लेकर के हम उनसे मिले। मगर मैं फिर भी कह रहा हूं, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कहा, आप दिल्ली में जर्नलिस्ट है, गांव में आपके बिजली नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूं सर, मेरे इस प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे गांव में बिजली इसलिए आई क्योंकि पूरे देश के हर गांव में बिजली आई, क्योंकि पॉलिटिकल इशू था मेरे गांव का बिजली ना आने का, क्योंकि ब्राह्मणों का गांव था, और वहां पे हमेशा यादव जो है उसके प्रतिनिधि होते थे, तो उन्हें लगता था कि ये हमें वोट नहीं देते हैं। पिछले 3 दशक से लगभग यही हो रहा था। ये फर्क है कि अब हर गांव में बिजली है, मेरे गांव में बिजली भी है। हर गांव में उज्ज्वला योजना पहुंच चुकी हुई है, मेरे गांव के एक सुदूर गांव में हर जगह शौचालय बन चुका हुआ है। ये फर्क, इसीलिए मैं आपके उस पॉइंट पे आपको ला रहा था कि क्या इस दौर में जो जिन्हें इस बात को था कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता था विकास से, आप कह रहे हैं कि इस बार अब इस विकास जो है योगी का, वो इस ठगी पर भारी है। कंक्लूजन जो है वो इसी पर है सर। हाँ, मनीष जी, ये कितना भारी है, इससे एक उदाहरण दिए देता हूँ, बिल्कुल ताजा। देखिए, 3 4 दिन पहले भाजपा ने अपनी 3 दिन पहले सूची जारी कर दी, पहले दूसरे राउंड की। बसपा ने पहले राउंड की जारी कर दी, कांग्रेस ने जारी कर दी। लेकिन आज शाम तक
समाजवादी पार्टी अपने पहले राउंड की पूरी सूची नहीं जारी कर पाई है। 54 नहीं जगह पे जारी कर। चुनाव होना है, 54 जगहों पे सीटों पे चुनाव होना, और 29 की सूची जारी की है। ये क्या है? ये इसका मतलब अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बहुत बुरी तरह से डगमगाया हुआ है। जगमग गया बुरी, है। बहुत बुरी तरह। ये लुटियन मीडिया ढोल बजा रहा है। मनीष जी, हमेशा अक्सर होता है कि दल जो है वो इस बात का इंतजार करते हैं कि फलानी दल का कौन सा प्रत्याशी आएगा, फलाने दल का कौन सा प्रत्याशी आएगा। वो सब घोषणाएं 2-2 3-3 दिन पहले हो चुकी हैं। हो लेकिन चुकी है। उसके बावजूद अखिलेश यादव के हाथ कांप रहे हैं सूची बनाने में, क्योंकि जमीनी सच्चाई जो आ रही है वो बड़ी दूसरी टाइप की है। और जो हम लोग अपने डिबेट में बार बार कहते चले आ रहे हैं 1 दिसंबर से कि बसपा इनके दांत खट्टे करेगी। बसपा की सूची देखने के बाद इनके होश उड़े हुए हैं। बसपा ने तो खुल के मुस्लिम वोट दे दिए, 26% उसने दे दिए टिकट मुस्लिमों को। अब इनके साथ ये है कि जो चंदन लगा के मंदिर मंदिर जा रहे हैं, अगर 26% मुस्लिम मुस्लिम दे देंगे तो वो सारा पाखंड खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं देते हैं तो मुसलमान कहेगा कि इनसे अच्छी तो बहन जी, उसने तो हमारे मुसलमानों को ज्यादा टिकट दिए। तो ये और जो विकास की वजह से, अब क्योंकि वो बड़ी अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन इनके पास जो खबरें छन के आ रही हैं मनीष जी, तो ये पता चल रहा है कि 60, 70, 50, कोई 50 बता रहा, कोई 60 बता रहा, कोई कह रहा 70 सीटें समाजवादी पार्टी की आ रही हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। इनके होश उड़ गए। और इसीलिए अभी तक परसों परसों आखिरी तारीख है पहले चरण की नामांकन की। बताइए। पर कमाल है। परसों परसों 3 बजे खत्म हो जाएगा नामांकन करने का समय। और अभी तक आधी, समझिए आधी सूची अभी तक ये जारी नहीं कर पाए हैं। क्या कारण है इसका? नाम नहीं बता पाए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण। ये पूरे फैक्ट के जी। साथ आपने सर पूरे एक एक फैक्ट रख दिए, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण कि आखिर अखिलेश यादव रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, इतने बेचैन, इतना बरबोलापन क्यों है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल यादव कभी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों उस नहीं प्रेस दिखाई दे कॉन्फ्रेंस रहा? में आजम खान का वो बेटा दिखाई दे रहा है जो अभी जेल से जमानत पर आया है। तो ये हाँ। संकेत क्या है, ये बेहद महत्वपूर्ण है सर। कुछ आखिरी लाइन आपका सर, कुछ। नहीं नहीं, आज हम लोगों ने बिल्कुल बढ़िया चर्चा हुई। और चलिए, बहुत आश्वस्त बहुत रहिए धन्यवाद सर, वही। आपने पूरे हाँ। फैक्ट के साथ एक एक चीज को रख दिया है कि अतीत में जो जो वायदे किए गए, उन वायदों को कितना पूरा किया गया है कि ठगी के इस वायदे पर भरोसा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आभार आपका। दीजिए आपको।